जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारों बसे शहर के बारे में। कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। जो सूरत है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है। कावेरी जो नदी है उसका तट पर कौन सा शहर स्थित है। जो कावेरी नदी है उसका तट पर कौन सा शहर स्थित है। ये है जो तिरुचिरापल्ली है। कौन है? तिरुचिरापल्ली। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरा है। नर्मदा और ताप्ती है जो कौन सा नदी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सतपुड़ा पर्वत से। कौन सा पर्वत से? सतपुड़ा पर्वत से। नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं वह घिरा हुआ है सतपुड़ा पर्वत से। कौन पर्वत से? सतपुड़ा पर्वत से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। यह है जो नर्मदा है। कौन नदी है? नर्मदा नदी। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। जो स्टील सिटी है राउरकेला वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है जो ब्रह्मणी नदी के किनारे है। कौन? ब्रह्मणी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। यह आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीसी परीक्षा में 2003 में पूछा हुआ है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन शहर स्थित है। जो सरयू नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। वह है जो अयोध्या है। कौन है? अयोध्या है। यह है जो यह क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में जीजीसी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय घाट जो विजय घाट है वह किनारे स्थित है। विजय घाट है वह कौन सा नदी के किनारे स्थित है। यह है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। विजय घाट है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक आ गया समझ में। आप देखेंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि अहमदाबाद के पास कौन सी द्वीप है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है। दमन एवं द्वीप है। कौन द्वीप है? दमन एवं द्वीप है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बताइएगा। यह क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है जो समलपुर किस नदी के किनारे बसा है। जो समलपुर है यह किस नदी के किनारे स्थित है। यह है जो महानदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? महानदी के किनारे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। जो लखनऊ है यह किस नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। यह है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी? गोमती नदी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है नासिक अवस्थित है। नासिक है जो किस नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है, ठीक है। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह होगा गोदावरी नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है बंगलुरु किस नदी के तट पर है। जो बंगलुरु है वह कौन सा नदी के तट पर स्थित है। बंगलुरु कौन सा नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो यह है जो यांगची नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे? यांगची नदी के किनारे। बेलूर है वह
किस नदी के तट पर स्थित है? यह है जो यांगची नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो श्रीनगर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? यह है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्त, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी है जो पूछा हुआ क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है 2005 के परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, यह थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह है जो सतलज नदी है। कौन नदी है? सतलज नदी है। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आपके लिए एक PDF भी बनाकर टेलीग्राम में डालते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का चैनल है स्टडी क्लास 2.9। अगर टेलीग्राम के सर्चिंग बॉक्स में जाकर लिखिएगा स्टडी क्लास 2.9 तो उसमें आ जाएगा, लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। रोज़ उसमें PDF डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो मिलान नहीं है? यहाँ है जो बक्सर है जो गंडक के किनारे नहीं स्थित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बक्सर है जो गंडक के किनारे स्थित नहीं है। ये जो डेहरी है जो सोन, ये भी ठीक है। भागलपुर गंगा, ये भी ठीक है। गया फल्गु नदी किनारे, ये भी ठीक है। लेकिन ये है जो बक्सर गंडक नदी के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? कौन सा प्राचीन नगर का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? यह है जो वाराणसी से है। कौन सा है? वाराणसी से है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, आप लोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाए हैं। देखिए इसमें क्या है। जो यहाँ पर कह रहा है प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। कौन नदी कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, और कहाँ से वह निकला है? तो देखिए यहाँ पर पहले कह रहा है पुत्र सिंधु तिब्बत मान। पुत्र सिंधु तिब्बत मान। कागोसाई किप समान सो अमर है शिप्रा इंदु नरबी झेलवे शेषनाग। ठीक है, इसको से आपको पूरा नदी के बारे में आपको याद होगा। कौन नदी कहाँ से उद्गम हुआ है और कौन स्थल से हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी। जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है वह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकला है। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकला है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कोसी। कोसी है जो गोसाईनाथ से निकला है। कहाँ से निकला है? गोसाईनाथ से निकला है। ठीक है, और कृष्णा है जो महाबलेश्वर के पास से निकला है। कहाँ से? महाबलेश्वर के पास से निकला है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सतलुज। सतलुज है या मानसरोवर झील से निकला है। कहाँ से निकला है? मानसरोवर झील से निकला है। अब उसके बाद देखिए सोन। सोन नदी कहाँ से निकला है? यह निकला है अमरकटक की पहाड़ी से। अमरकटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकटक के पहाड़ी से। एक है शिप्रा, यह है जो इंदौर के काकड़ी पहाड़ी से निकला है। इंदौर के काकड़ी पहाड़ी से निकला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है नर्मदा। नर्मदा है जो बृहपालक पर्वत से। कहाँ से? बेंधाल पर्वत से निकला है। ठीक है, उसके बाद झेलम नदी है। झेलम है जो बेरीनाग प्लस शेषनाग से निकला है। बेरीनाग कहिए या शेषनाग कहिए, जहाँ से निकला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, इसको एक पेज पर लिख के जितना बार पढ़िएगा उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर गंगा की सहायक कौन कौन नदियाँ हैं। गंगा जो है उसका सहायक नदी कौन कौन है दोस्तों, इसका शॉर्ट बनाए हैं। यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म रोग सिखाती है। यमुना है जो
यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मयोग सिखाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या इसका मतलब हुआ। जो यमुना है, जो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोमती, गोमती है जो गोमती है। घाघरा है जो घाघरा नदी है। पहनकर, इसका माने क्या हुआ, सिलनेट। सोन, सोन हो गया। को माने कोसी नदी, कौन नदी, कोसी नदी। यहाँ आ गया कर्म माने कर्मनाशा। रा हो गया माने रामगंगा, राम माने रामगंगा। गा माने गंडक, गा माने गंडक। यहाँ तक हो गया गंगा की कौन कौन सहायक नदी है जो। अब उसके बाद देखेंगे और आगे क्वेश्चन में क्या कहेगा जो। चलिए अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है जो। यहाँ कह रहा है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर GMT होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर GMT होकर क्या गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर इसका शॉर्ट बनाए हैं। IFS के अधिकारी GH में MBA करने गए हैं। IFS के अधिकारी है जो GH में MBA करने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए I से हो गया इंग्लैंड, F से हो गया फ्रांस, S से हो गया स्पेन, GH माने धाना, M से माली, B से बुकनिकोस, A से अल्पजीरा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से जीके का शॉर्ट ट्रिक लाते रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मानक समय भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। इसका शॉर्ट बनाए उमा छत्तीसगढ़ आओ, उमा छत्तीसगढ़ आओ। ये हो गया। ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ हो गया, आ से हो गया आंध्र प्रदेश और ऊ से हो गया उड़ीसा। कितना शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिरती है। जो बंगाल की खाड़ी है उसमें कौन कौन नदियाँ गिरती है। तो उसको लिए हम बनाए हैं कामगंगो बंगाली, कामगंगो बंगाली। का से हो गया कावेरी, मैं से हो गया महानदी, ग से हो गया गंगा और गो से हो गया गोदावरी। यह तक आ गया समझ में दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदियाँ गिरती है। तो 5 नदियाँ गिरती हैं। पहला हो गया कावेरी, दूसरा हो गया महानदी, तीसरा हो गया गंगा और चौथा हो गया गोदावरी। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। आप उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अब आगे में क्या कह रहा है जो। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। खंभात की खाड़ी में कौन कौन नदी गिरती है। इसके लिए शॉर्ट बनाया है समानता। खाली याद रखिएगा समानता। सा से हो गया साबरमती, माँ से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा नदी और ता से हो गया ताप्ती नदी। कितनी नदी गिरा, 4 नदी। कोई पूछा कि खमानता की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, सिर्फ कह दिएगा समानता। स से साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है दोस्तों, लिखिएगा सीमा नताशा, सीमा नताशा। सी से हो गया सिंधु, सा से हो गया माँ से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा, ता से हो गया ताप्ती, सा से हो गया साबरमती। यह तक आ गया समझ में दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्टडी क्लास 2.9 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर PDF अपलोड किया जाता है। जय हिंद।